फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, कुछ कंसेप्ट को लेकर बात किया था हमने, प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड है आपका प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे। और इस न्यूमेरिकल को करने के बाद जो हमने कंसेप्ट को पढ़ा हुआ था वो बिल्कुल वो चीजें कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के बाद आप इसको सॉल्व करिए और डेफिनेटली एक बार ऑनेस्टली आप वीडियो को सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। उसके बाद आइए फिर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा ट्विस्टिंग मिल सकता है आपको, ठीक है। बट आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है, लास्ट वीडियो में आपने अगर चीजों को समझ लिया है तो डेफिनेटली यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस पढ़ने का काम। अब प्रिज्मेटिक बार, प्रिज्मेटिक मतलब समझ गए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ, ठीक। हैवी क्रॉस सेक्शनल एरिया 200 mm स्क्वायर, अच्छी बात है, एरिया आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है कि ये मेरे पास एक बार है, ठीक है। इसका एरिया आपको दिया हुआ और क्या बोल रहा है कि 10 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड लग रहा है। तो यहाँ पर ये आपको 10 किलो न्यूटन का एक टेंसाइल लोड जो लगा, तो यहाँ भी आप देखोगे तो देयर इज अ टेंसाइल लोड एक्टिंग ऑन द बार इज 10 किलो न्यूटन, ओके। अब इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। अब हमको जो जो चीज फाइंड आउट करना है, क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। पहला आपको नॉर्मल और शियर स्ट्रेस डेवलप, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस डेवलप ऑन ऑब्लिक प्लेन inclined at an angle of 60 डिग्री टू द longitudinal axis of the bar। ये आपको क्या बोल रहा है कि आपको एक ऐसे प्लेन पर नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालना है जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका अगर मैं वर्टिकल प्लेन्स को लेके बात करूं तो ये हमारे पास इसका वर्टिकल प्लेन है और ये इसके पास है, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई प्लेन आपका इंक्लाइन प्लेन है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो आपका ये इंक्लाइन प्लेन है वो आपका 60 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से बना रहा है। अब ये बताओ 60 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से बना रहा है तो कौन सा एंगल होगा। ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, यहाँ से आपको 60 डिग्री बना रहा है, मतलब ये वाला एंगल है आपका, दैट इज कॉल्ड 60 डिग्री। ये आपका एंगल 60 डिग्री है। तो ये बताइए कि अभी तक हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे जिसपे हमको नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालना था, यही तो निकालना है हमको, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू आपको क्या मिला था, दैट इज द सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो मिला था। और जो हमको शियर स्ट्रेस निकालना था वो हमको क्या मिला था, टाउ इक्वल टू दैट इज द सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। ये जो हमको मिला था दैट इज द सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा, यही तो हमको वैल्यू मिला हुआ था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो क्या चीजें हैं। ये जो थीटा है, ये थीटा क्या था उस चीज को समझिए। थीटा हमने आपको क्या बताया हुआ था कि ये जो आपका पोर्शन है, यहाँ से आपका क्या है, जो वर्टिकल प्लेन है, तो यहाँ से जो प्लेन है तो ये वर्टिकल प्लेन से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा बना रहा है, क्या ये थीटा वही है। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या 60 रखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या थीटा की वैल्यू 60 रखना सही है। हमको जो एंगल फाइंड आउट करना है वो हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। और ये वाला एंगल आप देखोगे तो इस प्लेन में ये वाला एंगल आपको कितना, ये 60 है तो ये भी आपको कितना दिख रहा है 60। तो ये वाला एंगल आपको कितना दिखेगा, दिस इज द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमको थीटा मिल रहा है, थीटा आपको कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये चीज आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिस चीज को मैं बार बार थीटा को हाईलाइट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि थीटा जो हमने डिराइव किया हुआ है ये हमारा वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको थीटा कितना दिखा है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को लेके बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें अब निकल सकती है। अब आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे दैट इज इक्वल टू सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू आप पी बाई ए निकालना है तो पहले आप यहाँ से सिग्मा अलग से ही निकाल लो। देखो सिग्मा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, दैट इज पी बाई ए। पी की वैल्यू बात करोगे दिस इज 10 किलो न्यूटन, तो 10 इंटू 10 टू पावर 3 कर लेते हैं।
एरिया जो आपको दिया हुआ 200 mm² दिया है ना, ये आपको दिया है, दैट इज 200 mm²। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 2 जीरो से कहानी कैंसिल है, ठीक है, और ये आपको मिलेगा 5। ठीक है, तो ये आपको 5 आ गया, 2 जीरो से कैंसिल तो 1। तो ये आपको फाइनली अगर आप देखोगे तो आपको क्या यूनिट मिल रहा है, दैट इज द न्यूटन पर mm²। और न्यूटन पर mm² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेगा पास्कल। तो यहाँ पर आपको आ गया दैट इज द 50 मेगा पास्कल। तो ये हमको जो मिल चुका है वो सिग्मा की वैल्यू मिली है, दैट इज द 50 मेगा पास्कल। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 50 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपको क्या दिखा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करिए तो सिग्मा एन इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, ये आपके पास 50 तो है, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो दैट इज 1/4, यही तो आएगा, दैट इज इक्वल टू 50/4। ये मेरे पास वैल्यू आई और इसकी यूनिट क्या होगी, दैट इज द मेगा पास्कल। बाकी आप सिंप्लीफाई करके जो फॉर्म में आंसर लाना चाहते हो ला सकते हो। शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा/2। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर है 50/2, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा की वैल्यू, थीटा आपको कितना दिख रहा है, दैट इज द 30 डिग्री, यही तो दिख रहा है थीटा। तो यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये आपको मिलेगा 50/2 तक तो ठीक है, इनटू आपको क्या दिखेगा √3/2। जो भी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो आप सॉल्व लेके आएंगे तो सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा, दैट इज द 50/4। 50/4 का मतलब आप 25/2, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या 25/2 मतलब आपको मिल जाएगा 12.5 इंटू √3। तो ये हमको मिला है दैट इज द मेगा पास्कल। इसकी यूनिट क्या होगी, मेगा पास्कल। ठीक है, और आप जहां तक सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हो। कैलकुलेशन करना हमारा एम नहीं है, हमारा एम होना चाहिए क्या, जो हम लोग फाइनली कंसेप्ट को पकड़ना चाह रहे हैं वो हमारे पास एम होना चाहिए। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए दूसरे कंडीशंस को लेके हम लोग बात करते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। रिजल्टेंट स्ट्रेस आपको निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पर। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, तो ये आपका कंडीशन, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पर। रिजल्टेंट स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, आप उस प्लेन पे नॉर्मल निकालिए, शियर स्ट्रेस निकालिए और दोनों का रिजल्टेंट निकालिए। तो फाइनली आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पर निकालना है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस देखिए सिग्मा आर लिखता हूं, तो सिग्मा आर इक्वल टू आप क्या निकालोगे, नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस आप क्या निकालोगे, दैट इज द टाउ का स्क्वायर। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे बात कर रहा है ना, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो थीटा है, थीटा कितने एंगल पे आएगा, 45 डिग्री एंगल पर आएगा। मतलब ये जो हमने पूरी की पूरी वैल्यू निकालेंगे, ये आपका सेकंड वाला पोर्शन रिजल्टेंट स्ट्रेस वो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे निकालना है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 45 रख के इस वैल्यू को निकालिए और यहाँ पर रखिए। तो वही काम करते हैं। यहाँ पर देखिए नॉर्मल स्ट्रेस अगर आप निकालोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू हमारे पास क्या मिला हुआ है, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो मिला हुआ है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो सिग्मा की वैल्यू तो 50 है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा आपको कितना मिलेगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमने रख दिया 45 डिग्री। वैसे तो हमने डायरेक्ट निकाला हुआ है सिग्मा इन की वैल्यू 45 डिग्री पे, तो ये वैसे आप निकालोगे तो क्या मिल जाएगा 1/√2 स्क्वायर 1/2 दैट इज द 50/2 दैट इज इक्वल टू 25 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये जो आपको मिला है दैट इज द 25 मेगा पास्कल। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट सिग्मा/2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी 45 डिग्री पे शियर स्ट्रेस निकाला था, याद है हमने जो शियर स्ट्रेस निकाला था टाउ इक्वल टू, तो अगेन आपका क्या आया हुआ था थीटा 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे अगर आपको याद हो तो अगेन सिग्मा/2 आया हुआ था, तो डेट इज आल्सो इक्वल टू 25 मेगा पास्कल। बस दोनों आपका 25 आया, तो आप यहाँ पे रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ये आपको मिलेगा डेट इज द 25 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा 25 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू आएगी, दिस इज फॉर योर रिजल्टेंट स्ट्रेस, कितना आएगा 25 को आप बाहर ले लो, तो 25/√2 की वैल्यू 1.414, जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे और फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा ये आपको मिलेगा रिजल्टेंट स्ट्रेस। ठीक है, कैल्सी रहेगा तो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज विदाउट कैल्सी भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये जो हमने यहाँ पर निकाला है वो रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाला और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। दूसरा कंडीशन अगर आपको ये भी बोल सकता था क्या कि आप रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालिए इस प्लेन पर, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस इस प्लेन पे निकालना होगा तो अगेन क्या करोगे, जो सिग्मा एन है उसके जगह आप रखते हैं 50/4 और टाउ की जगह रखते हैं 112.5 इंटू √3। यहाँ पे निकालते हैं तो आपको क्या है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री प्लेन पर मिलता है जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीजें हमने निकाली है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन के लिए हमने इस चीज को कैलकुलेट कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर पैरामीटर की बात करें तो थर्ड हमारे पास क्या मिलेगा, ये देखा मैक्सिमम टेंसाइल, मैक्सिमम शियर, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप इन द बार। तो इसमें आपको ये निकालना है, समझ गए, मैक्सिमम टेंसाइल कितना होगा, मैक्सिमम कंप्रेसिव कितना होगा, मैक्सिमम शियर कितना होगा। तो इस चीज को चलिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करेगा तो डेफिनेटली हमको पता है कि जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस मिलता है आपने पहले ग्राफ में भी देखा होगा, और ग्राफ अगर याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्या ये हमारे पास आया हुआ था, डेट इज द सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मैक्सिमम कब दिया था, जब थीटा की वैल्यू 0 मिली थी, डेट इज इक्वल टू सिग्मा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो आपको मिल रहा था सिग्मा एंड मैक्सिमम जो मिलेगा वो आपको कितना मिल रहा है सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, डेट इज इक्वल टू 50 मेगापास्कल। तो ये हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेस दिख रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस आपको मैक्सिमम कितना दिख रहा है, डेट इज इक्वल टू 50 मेगापास्कल। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास पहला कंडीशन, मैक्सिमम शियर बोला है, मैक्सिमम कंप्रेसिव भी बोला है। अच्छा, ये जो मैंने नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम निकाला हुआ है ये कैसा है आपका, ये टेंसाइल है। आपका फोर्स कैसा लग रहा है, टेंसाइल। तो एक चीज बताओ कि अगर आपका फोर्स टेंसाइल लग रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस आया, ये तो कंप्रेसिव स्ट्रेस भी निकालने बोलता है वो भी मैक्सिमम। इससे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना आएगा, इस बॉडी में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना कैलकुलेट होगा। अब आप ये चीज खुद सोचिए, क्या मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस आने का मतलब क्या है, उस बार के अंदर कंप्रेसिव लोड आना चाहिए तभी तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। यहाँ पर कहीं बार के अंदर आपका कंप्रेसिव लोड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली ये जो आपका कंडीशन है पर्टिकुलर इस केस में अभी आपका किसी भी तरीके का मैक्सिमम स्ट्रेस नहीं आएगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम जो देखा है वो 50 मेगापास्कल है, उसी तरीके से अगर हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस को देखें मैक्सिमम, ठीक है, ये अगर हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस को अगर हम लोग देखते हैं मैक्सिमम, तो ये आपको जो स्ट्रेस मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 0। समझ में आ रहा है? जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो वो भी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, डेट इज द 0। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड कंडीशन को लेके बात करते हैं, डेट इज हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस की कहानी क्या होगी, अगर आपका जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोला हुआ है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है ये तो हमको पता है, डेट इज इक्वल टू 45 डिग्री पे आएगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है, 45 डिग्री पे, और ये आपको कितना मिलेगा, डेट इज इक्वल टू सिग्मा/2। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, डेट इज द 50/2, और ये आपको कितना आएगा, 25 मेगापास्कल। ये तो हमने निकाला भी हुआ यहाँ पर। तो ये आपको मिल गया, डेट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने क्या किया हुआ है कि एक क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें सबसे पहली बात हमने एंगल्स को लेके जो भी आपका अगर कंफ्यूजन रहा होगा तो डेफिनेटली वो चीज़ें क्लियर हुई होगी। दूसरा, रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे निकाला जाता है अगर किसी बॉडी पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकल कर आए, उस केस में हमने देखा हुआ है। साथ ही साथ हमने इसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव शियर किस तरीके से आएगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस चीजों को हमने निकालना सीखा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।